अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 187 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 18 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी चुनिचैव स्वपाकैश्च पंडिता समदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा सांडाल को सम्मान दृष्टि समभाव से देखता है। अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा था कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध हो जाता है और वो मुक्ति पथ पर अग्रसर हो जाता है। तब अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ, भक्तों, जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जानने की चेष्टा हुई कि जो व्यक्ति मुक्ति पथ पर अग्रसर है उसके क्या लक्षण होते हैं, उसमें क्या गुण विद्वान होते हैं जिससे हम जान सके कि वो वास्तव में मुक्ति पथ पर अग्रसर है। वरना कैसे मालूम करेंगे? जिस प्रकार कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है उससे मालूम पड़ता है कि वो सबसे बुद्धिमान है। अगर अंकों के द्वारा ये मूल्यांकन न किया जाए कि किसके अंक ज़्यादा प्राप्त हुए तो फिर इस नतीजे तक कैसे पहुंचा जाएगा कि कौन विद्यार्थी बुद्धिमान है, कौन व्यक्ति मेहनत कर रहा है, कौन नहीं मेहनत कर रहा है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, कोई ना कोई विधि होती है जिसके द्वारा मालूम किया जाता है कि ये व्यक्ति सही रास्ते पर जा रहा है, इस व्यक्ति को यहाँ पे ये पद प्राप्त होना चाहिए। उसी भांति अर्जुन जानना चाहता है कि जो मुक्ति पथ पर अग्रसर व्यक्ति है उसके गुण क्या है, उसके अंदर क्या गुण विद्वान होते हैं जिसके द्वारा हम जान सके कि ये वाकई में मुक्ति पथ पर अग्रसर है। या स्वयं का भी अवलोकन कैसे करें कि मैं सही रास्ते पर हूँ कि नहीं। तो उसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि विनम्र साधु पुरुष, जो नम्र साधु है, जो साधु प्रवृत्ति का है, वो वास्तविक ज्ञान के कारण जिसके अंदर वास्तविक ज्ञान प्रकट हो चुका है, दिव्य ज्ञान प्रकट हो चुका है, वो एक ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, सांडाल में हर एक को आत्मा के स्तर पर सम्मान दृष्टि से देखता है। भक्तों, बुद्धिमता के साथ सुनिएगा, यहाँ पे शब्द आया है कि सम्मान दृष्टि से देखता है, सम्मान व्यवहार नहीं करता। यहाँ पे क्या है? सम्मान दृष्टि से देखता है। कई बार लोग इस श्लोक का अलग अर्थ निकाल लेते हैं और कहते हैं कि जो संत पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वो गाय, कुत्ता, बिल्ली, ब्राह्मण सबको सम्मान भाव से उसके साथ व्यवहार करता है। तो फिर कोई व्यक्ति अगर किसी कुत्ते के घर में तो नहीं लेके आता, किसी सांडाल को अपने साथ बिठाकर भोजन तो नहीं करता, ब्राह्मणों की भांति उसकी सेवा तो नहीं करता, तो वो मन को भ्रमित करने वाला है। इसलिए दिव्य ज्ञान है उसको बुद्धि की कसौटी पर आचार्यों के मार्गदर्शन में समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे कहा है कि सम्मान दृष्टि से देखता है, जिसका अर्थ है कि वो जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान है, प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा है और प्रत्येक व्यक्ति है वो भगवान का अंश है। परंतु अपने अपने कर्मों के कारण उन्होंने जो शरीर प्राप्त किया है उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। एक ब्राह्मण है, उसको घर पे ले जाके उसको प्रसाद खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। गौ माता है वो बड़ी पूजनीय है, गौ माता की सेवा की जाती है, गौ माता की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। एक हाथी है, उसका अपना स्थान है। कुत्ता है वो घर के बाहर रखा जाता है, बाहर रखकर उनको अनेक प्रकार के भोजन के द्वारा भोजन प्रदान करके उनको भी संतुष्ट किया जाता है। परंतु आजकल तो उल्टा हो रहा है, गौ माता तो रोड पर घूम रही है अनेक जगह पे और कुत्ते हैं वो घर में रह रहे हैं। यही आज के मानव के दुर्गति का कारण है। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि गौ माता पूजनीय है, उसको घर में रखना चाहिए। कुत्ते हैं वो घर की रखवाली करने के लिए हैं, वो अनेक प्रकार का मांसाहार करते हैं, स्वयं का किया हुआ वोमेट, उल्टी भी वापस चाट लेते हैं। इसके लिए वो घर में रखने योग्य नहीं है भक्तों। परंतु आज का मानव है वो दुर्भाग्य की तरफ बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है। हम देखते हैं कि पॉइंट पर हो, कहीं पर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, शरीर से तो बड़े ज्ञानी बुद्धिमान लगते हैं, बड़े ऊंचे घर से आए हुए लगते हैं, परंतु जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, एक कुत्ते को लेकर साथ में उतरते हैं, कुत्ता आगे आगे वो पीछे पीछे भागते रहते हैं। मैं स्वयं अपनी दृष्टि से एक बार देखा, कुत्ते ने मल विसर्जन किया, व्यक्ति ने तुरंत अपने बैग में से एक टिश्यू पेपर निकाला, उसके मल को हाथ में उठाकर बैग में रख लिया। भक्तों,
उसको देखकर मेरे अंदर से दया आ रही थी, करुणा आ रही थी कि ये व्यक्ति अपने आप को सुसंस्कृत, सुसज्जित, ज्ञानी तो समझते हैं, परंतु क्या कार्य कर रहे हैं। अरे जो व्यक्ति अपने बच्चों का मल को साफ करने में बड़ी उनको कष्ट होता है, बड़ी शर्म आती है, परंतु वहां पे सबके सामने एक कुत्ते के मल को उठाकर अपने बैग में लेके, साथ में लेके घूमते हैं और उसमें जरा भी उनको लज्जा नहीं आती, अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस करते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा करने में बड़ा संकोच करते हैं, धन के द्वारा उनको अनाथ आश्रम में भेजकर उनकी वहां पे रखवाली रहने देते हैं और एक कुत्ते को घर में रख के उसके साथ माता पिता से भी बढ़कर व्यवहार करते हैं। भक्तों, हमें कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, उनके साथ हमारा कोई द्वेष नहीं है, परंतु मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं कि अगर आपको जिसको जहां पे रखना है उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो जीवन में सुखी रह पाएंगे। आज माता पिता की अवहेलना की जाती है, अपने बच्चों की अवहेलना की जाती है और कुत्तों से प्रेम किया जाता है। यही हमारी दुर्गति का कारण है, यही आज समाज में अनेक व्यक्तियों के दुख में ग्रसित होने का कारण है। भक्तों, इसलिए इस ज्ञान को समझिए कि किसकी क्या स्थिति है। माता पिता के साथ उनके जैसा व्यवहार किया जाए, बच्चों के साथ बच्चों जैसा शुल्क किया जाए, कुत्तों के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाए, गौ माता के साथ गौ माता जैसा व्यवहार किया जाए, हाथी के साथ हाथी जैसा व्यवहार किया जाए और जीव जंतुओं के साथ उनके ज्ञान के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तो जीवन में प्रकृति है वो सम्मान रूप से चलायमान होगी और कोई भी व्यक्ति है वो दुखी नहीं रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति भगवान का अंश है, भगवान का अंश होने के नाते वो हमारा रिश्ते में हमारे समतुल्य है और हमें उसके प्रति कोई अपराध नहीं करना है। वो अपनी स्थिति में रहकर सुखी रह सकता है। अगर आपको भोजन मिलता है तो कुत्ते को दीजिए, परंतु आपको मारने का कोई अधिकार नहीं है। आपको श्रद्धा है, गौ माता को चारा खिलाइए, उसके ऊपर प्रहार करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इस ज्ञान को कोई समझ लेगा, वो व्यक्ति साधु पुरुष है। उसकी ये परिभाषा है कि वो जो व्यक्ति इस ज्ञान को अर्जित करके हर एक जीव के साथ सम्मान रूप से व्यवहार करता है, समदृष्टि से देखता है, वही साधु पुरुष है। मात्र साधु के वस्त्र पहनने से, मात्र तिलक लगाने से, गले में कंठी माला धारण करके, शिखा रखने से कोई साधु नहीं बन जाता। हाँ, वो साधु के आभूषण है, परंतु वास्तव में साधु हृदय से होता है। भक्तों, जिस व्यक्ति के हृदय में दया है, करुणा है, अनेक प्रकार के लोगों के प्रति सम्मान का भाव है, वह वास्तव में साधु पुरुष माना गया है। सनातन गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है। भक्तों, सनातन गोस्वामी बंगाल प्रांत के राजा हुसैन के राज्य में प्रधानमंत्री के पद पर स्थित थे। यहाँ पे साधु की बात आई है तो मैं आपको सनातन गोस्वामी का दृष्टांत देता हूँ कि साधु है वो, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए। सनातन गोस्वामी भौतिक स्थिति में भक्तों प्रधानमंत्री के पद पर स्थित थे और उनको वो पद प्राप्त करने की कोई लालसा नहीं थी, परंतु राजा हुसैन को ज्ञान था कि ये सबसे बुद्धिमान है और ये अच्छे से राज्य कर सकते हैं। उनको प्रधानमंत्री के पद पर रखा और प्रजा के लिए भी हितकारी था कि अगर ये प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे तो अच्छे से हम पर शासन करेंगे। इस दृष्टि से वो वहाँ पर शासन कर रहे थे। परंतु जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले तब उनसे प्रार्थना करते हुए कहते कि मैं सबसे बड़ा अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। और उसका जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पर स्थित हैं, प्रधानमंत्री के पद पर स्थित हैं और आप कह रहे हो मैं मूर्ख हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। सनातन गोस्वामी कारण बताते हुए कहते हैं कि मुझे ये ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है। हालांकि मुझे भौतिक ज्ञान है, अनेक भाषाओं के बारे में मैं जानता हूँ, परंतु वास्तविक ज्ञान रखना चाहिए जो कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है, उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं इन सब से अनभिज्ञ हूँ, इसलिए मैं मूर्ख हूँ। इस दृष्टिकोण से तो आज का मानव सबसे बड़ा महामूर्ख है। उनको कोई ज्ञान नहीं है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, जीवन में दुख क्यों भोग रहे हैं, जीवन के उपरांत क्या करना है। सब मात्र इंद्रिय भोग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही लगे हुए हैं। भक्तों, अगर आपको वास्तव में साधु बनना है तो सनातन गोस्वामी से प्रेरणा लीजिए कि वो इच्छे ऊंचे पद पर रहते हुए भी उनको व्यवहारिक रूप से आध्यात्मिक ज्ञान था कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तब जाकर महाप्रभु ने उनको शिष्य स्वीकार किया और उनको ज्ञान प्रदान किया और आज 6 गोस्वामियों में से एक है। भक्तों, और दूसरा गुण उनका कि प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए उसको यूं त्याग दिया, पद को त्याग कर भगवत भक्ति में लग के। भक्तों, आज हमारे को छोटा मोटा पद, कोई सरपंच के पद पर भी स्थित हो, उसे कहा जाता है 5 साल उपरांत पूर्ण होने के बाद भी कहा जाता है अभी रिजाइन कर दो। बड़ी वेदना होती है अंदर से, पेन चलती नहीं चयन करने के लिए।
और उन्होंने उस प्रधानमंत्री के पद को, जो कोई वोटिंग नहीं होता था, कहा जाता था कि रहो आप, फिर भी उस पद को त्याग कर वृंदावन चले गए भक्तों। ये है साधु के गुण। साधु को किसी से लगाव नहीं होता, भले मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। भगवद गीता 2.11 में भी भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों की भांति बातें तो कर रहे हो, परंतु उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। अर्जुन है वो बड़े साधुओं वाली बातें कर रहे थे दूसरे अध्याय में। तब भगवान श्री कृष्ण डांटते हुए कहते हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वसन तो करते हो, परंतु तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि किसके लिए शोक करना चाहिए और किसके लिए नहीं। क्योंकि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वो तो वैसे भी काल के द्वारा मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तुम मारो न मारो, वो वैसे भी पहले से ही मरने वाले हैं। और जो एक भरी सभा में एक स्त्री का सम्मान नहीं कर सके, उनके लिए शोक करना कौन सी बुद्धिमानी है। उन्होंने बड़ा अपराध किया है द्रौपदी के प्रति, उनका वस्त्र हरण करने का अपराध किया है, इसलिए उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवित व्यक्ति के लिए न मृत व्यक्ति के लिए, किसी के लिए शोक नहीं करते। वो परमात्मा की इच्छा जानकर उसमें अपनी इच्छा सम्मिलित कर देते हैं। भगवान 2.56 में भी साधु की परिभाषा बतलाते हुए कह चुके हैं, दुखेस्वन उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो साधु है वो दुख की स्थिति आने पर उद्विग्न नहीं होता और परम सुख आने पर परम प्रसन्न नहीं होता। दुखेस्वन उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तब व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से टूट कर बिखर कर रह जाता है। हमेशा सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हे भगवान सब दुख मुझे ही क्यों दे रहे हो। परंतु जो बुद्धिमान साधु पुरुष है वो दुख आने पर विचलित नहीं होता। भक्तों, पांडवों के जीवन में कितने दुख आए, कितने कष्ट आए, परंतु वो कभी भी विचलित नहीं हुए, अपने रास्ते पर अड़िग लगे रहे, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रख के। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने कष्ट आए, स्वयं उनके पिता ने उनको घर के से निकाल कर अनेक षड्यंत्रों द्वारा मारने का प्रयास किया गया। भक्तों, उसको हाथी के पांव के नीचे लाकर मारना चाहा, समुद्र में फेंककर सर्प से भरे हुए कुएं में फेंक दिया गया, यहाँ तक कि उसकी स्वयं की भुआ अग्नि में उसे लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। ऐसे अनेक षड्यंत्र द्वारा उसे भोजन में विष मिलाकर मारने का प्रयास किया, परंतु वो उस संकटों से, उस कष्टों से कभी उद्विग्न नहीं हुए, मात्र भगवान के ध्यान में हमेशा लगे रहे। तो साधु पुरुष का वर्णन आया कि साधु पुरुष है वो दुख में कभी उद्विग्न नहीं होता, सुखे सम विगत स्पृह, और सुख आने पर अपना आपा नहीं खो बैठता। अक्सर व्यक्ति सुखी हो जाता है तब भगवान को भूल जाता है, अपनी स्थिति क्या है समाज में, पहले कौन सी स्थिति से गुजर चुके हैं, जिसने हमकर उपकार किए हैं उन सब का एहसान भूल जाता है व्यक्ति। सातवें आसमान पर चलने लगता है। जब जीवन में सफलता प्राप्त करता है तब व्यक्ति को कभी भी जिसने हमारी सहायता करी है, सेवा करी है, उनका उपकार नहीं भूलना चाहिए। साधु पुरुष है वो दुख और सुख में दोनों में संभाव रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं करता। जो भक्त है आत्मा के स्तर पर भ्रमण करता है। जो साधु पुरुष है वो जन्म और योनि में भेद नहीं करता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा सांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, ब्राह्मण है, सांडाल है, इनों में जाति के स्तर पर भेद है। ब्राह्मण है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पर है और सांडाल है वो कुत्तों को खाने वाला सबसे नीचे के जाति में है। दूसरी तरफ गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, अलग अलग योनि में निवास करते हैं, अलग अलग योनि के प्राणी हैं, परंतु फिर भी जो बुद्धिमान है वो उनके जाति या योनि के आधार पर उसमें भेद नहीं करता। वो मात्र उनको आत्मा की दृष्टि से देखता है कि प्रत्येक जीव में आत्मा विद्यमान है और आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते उनके साथ भी समतुल्य व्यवहार किया जाना चाहिए, कि प्रत्येक जीव के साथ दया का व्यवहार किया जाना चाहिए, प्रत्येक जीव को उनके रहने का स्थान देना चाहिए, प्रत्येक जीव को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। मात्र इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, मात्र इसलिए उनको काटा जाए कि वो गूंगे हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, इसलिए उनके साथ अत्याचार किया जाए, तो ये पूर्ण रूप से गलत होगा। और इसका परिणाम भक्तों आज हम भुगत रहे हैं। प्राणियों पर अनेक प्रकार के संकट आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, एकमात्र कारण जीव है, मनुष्य है वो अबोध प्राणियों पर
हिंसा करते जा रहा है। जो बोलने वाले जीव नहीं है उनको दिन में कई करोड़ों की मात्रा में उनको काटा जा रहा है मात्र इंद्रिय भोग करने के लिए। भगवान ने इतना सुंदर सृष्टि बनाया है, मनुष्य के खाने के लिए अलग वस्तुएं हैं, जीवों के खाने के लिए अलग वस्तुएं हैं, फिर भी मनुष्य प्राणियों को काट कर खाने में ही तुला हुआ है मात्र जीवा का स्वाद देने के लिए, मात्र उदर भरने के लिए। अरे उदर भरने के लिए भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, समस्त प्रकार के जो पत्र है, पुष्प है, फल है, अन्न है, ये सब मनुष्य के खाने के लिए है। अगर मांस खाने के लिए होता तो भगवान मांस की भी मांग करते, बोले मांस भी मुझे अर्पण करो, पर मात्र भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मात्र मुझे जो शाकाहारी वस्तु है वही भगवान ने मांगी है। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा में हर एक के हृदय में स्थित हैं। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान कि प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है और वो एक के हृदय में स्थित रहते हैं। ऐसा ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है भक्तों। जहाँ तक विभिन्न जातियों विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। जहाँ तक विभिन्न जातियों तथा योनियों का सवाल है भक्तों, परमात्मा प्रत्येक जीव में विद्यमान रहते हैं, परंतु फिर भी वो अपना सर्वश्रेष्ठ पद है वो स्थापित किए रहते हैं। कभी वो निम्न योनि के जीव द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रकार के कृत्यों से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो हमेशा अपना पद है सर्वश्रेष्ठ वो बना कर रखते हैं और हर एक जीव के प्रति समभाव रहते हैं, हर एक जीव के प्रति दया भाव रखते हैं। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन शाश्वत तथा आनंद में हैं। आत्मा तथा परमात्मा दोनों के स्वभाव समान है, सत चित और आनंद से परिपूर्ण हैं। भगवान और आत्मा में दोनों के गुण बराबर है, परंतु मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। परमात्मा भगवान है वो विभु है तो हम अणु है, भगवान है वो समुद्र है तो हम एकमात्र बूंद है, भगवान अगर अग्नि है तो मात्र सिंगारी है। तो भगवान में विशाल मात्रा में परिपूर्ण है और हम मात्र उनकी एक छोटी सी शक्ति के रूप में हैं। दोनों में गुण है, परंतु गुण में क्वांटिटी के माध्यम से अंतर है। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेत रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेत रहते हैं। दोनों में अंतर ये भी है कि जो आत्मा है वो अलग अलग शरीरों में मात्र अपने शरीर के अंदर ही सिमट कर रह जाता है, परंतु परमात्मा है वो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। एक जीव के अंदर आत्मा है वो उसी जीव के अंदर विद्यमान रहता है, वो हर एक जीव के अंदर नहीं रहता है। परंतु परमात्मा की ये बड़ाई है कि परमात्मा हर एक जीव के अंदर विद्यमान रहते हैं। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान रहते हैं। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के नहीं कि मनुष्य है इसमें तो मैं विद्यमान रहूंगा, एक पशु है उसमें विद्यमान नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो मल खाता है, वो अनेक प्रकार के गलत कार्य करता है तो उसमें मैं विद्यमान नहीं रहूंगा। शेर है वो मांसाहार करता, मैं उसमें विद्यमान नहीं रहूंगा। नहीं भक्तों, भगवान है वो प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रहते हुए प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान रहते हैं। कभी कभी लोग इस श्लोक का अर्थ गलत समझ लेते हैं। यहाँ कहा गया है कि साधु पुरुष सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखता है, जिसका अर्थ ये नहीं कि सबके प्रति एक सा व्यवहार करेगा, अर्थात हाथी को भी ब्राह्मण की भांति घर बुलाकर भोजन करवाएगा आदि। इस यहाँ पे पहले ही हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं कि जो साधु है वो समान दृष्टि रखता है। इसका अर्थ है कि वो प्रत्येक जीव को आत्मा के स्तर पर देखता है। जैसे अगर आपके घर पे सांप आ जाएगा, आप कहेंगे ये तो बड़ा साधु पुरुष है, परंतु ये सांप को घर पे लाके भोजन कराएगा। नहीं भक्तों, साधु वो ज्ञानी है कि अगर सांप है उसको भोजन भी कराया जाए, दूध भी पिलाया जाए तो वो काटेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है काटना। तो वो सांप को उसको विधिवत तरीके से उसको या तो सांप पकड़ने वाले को बुलाकर सांप को वहाँ से लेके जाने के लिए कहेगा, सांप को अपने पास नहीं रखेगा। ऐसे साधुओं के हालांकि कई दृष्टांत आते हैं जिसमें साधु पुरुष है वो इतने दयालु होते हैं कि सांप को भी अपने पास रख के दूध पिलाते हैं। एक साधु थे दंडी स्वामी जी महाराज, उनको सांप ने तीन बार काटा था, फिर भी सांप को दूध पिलाते थे। कोई कहेगा कि ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है, सांप को दूध पिला रहे, परंतु साधु का स्वभाव होता है कि वो प्रत्येक जीव पर दया करता है। अभी ये उस पर निर्भर करता है कि वो कौन से स्तर पर स्थित है। हो सकता है कि जो परम मुक्त स्तर पर है वो प्रत्येक जीव को संभाव से देखे, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे, सांप को भी दूध पिलाए। परंतु अगर कोई साधु ऐसा व्यवहार करता हुआ प्रतीत हो कि सांप आए तब सांप को पकड़ने वाले को बुलाकर उसे लेके जाने के लिए कहे, तो आप विचलित मत होइएगा। क्यों? क्योंकि सांप का गुण है कि वो दूसरों को डसेगा और उससे
ज्ञान रखने के कारण साधु पुरुष उसको घर से बाहर रखेगा। मानसिक क्षमता है वो भक्तों इसमें व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए इस जगत में रहना है तो हमें समझना होगा कि मनुष्य है, उसकी कुछ आवश्यकता है और कुछ किस हद तक जाके वो लोगों के साथ व्यवहार कर सकता है वो उसके स्वयं की स्थिति पर निर्भर करता है। कई बार लोग क्या करते हैं, साधु यानी कि एक ट्रेंड मार्क बना दिया कि साधु शब्द लगते ही हर एक व्यक्ति को एक ही परिस्थिति में एक ही तराजू में तोलने का प्रयास करते हैं। बोले जैसे ही साधु के वस्त्र पहन लिए हर एक व्यक्ति हमारे दृष्टिकोण के अनुसार कार्य करना चाहिए, और जब व्यक्ति हमारे दृष्टिकोण के अनुसार कार्य नहीं करता हुआ प्रतीत होता है तो हम उसके ऊपर लांछन लगाना प्रारंभ करते हैं। भक्तों प्रत्येक का स्वभाव अलग होता है, प्रत्येक का व्यवहार अलग होता है, प्रत्येक की वृत्ति अलग होती है, प्रत्येक ने ज्ञान अर्जित अलग तरीके से क्या होता है। इसलिए साधु पुरुष को देखकर विचलित होने की बजाय उसे समझने का प्रयास करो कि वो किस भाव से जो भाव कह रहा है वो किस भाव से कह रहा है। क्या गुरु साधु शास्त्र तीनों का संबंध मिल रहा है जो बात कह रहा है? अगर हाँ मिल रहा है तो उसे साधु मानना चाहिए, वरना अगर कोई व्यक्ति अपना ही मनगढ़ंत ज्ञान दे रहा है, साधु शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, करंट आचार्य कह रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, तब समझना चाहिए कि वो गलत रास्ते पर है और उनका अनुकरण न किया जाए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 18 में हमने समझा कि साधु पुरुष है उसका स्वभाव क्या है, साधु है उसके गुण क्या है, साधु है वो किस प्रकार कार्य करता है। साधु एक कुत्ते, बिल्ली, गौमाता और ब्राह्मण, सांडाल इन सब के प्रति कैसा व्यवहार करता है, साधुओं की क्या परिभाषा है, ये विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 18 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम